जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। शहर के लोग परेशान हैं, पूछ रहे हैं सवाल, और हमारी जेके मीडिया को टीम को भी काफ़ी बार फ़ोन किया और ये पूछा कि आखिर हमारे घर के बाहर जो रात को आवारा कुत्ते आते थे, जिन्हें हम रोटियां देते थे, चावल देते थे, वो आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। तो आज नगर परिषद कठुआ के सीईओ अमित शर्मा से हम बात करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि इन लोगों द्वारा जो है कोई नया अभियान भी चलाया गया है। और क्या सारी बात है। अमित जी, स्वागत है पहले तो जेके मीडिया में। नमस्कार उत्तरन जी। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला, सच में अमित जी, लोग परेशान हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हम आस्था जुड़ी हुई लोगों की, लोग भी उन्हें प्यार करते हैं, कहाँ गायब हो रहे हैं सारे आवारा कुत्ते। देखिए, जैसे कि मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें हमने थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ किया था कि म्युनिसिपल काउंसिल एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो है एक ABC और ARV प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो कठुआ क्लस्टर में स्टार्ट किया गया है। इस क्लस्टर में जो है हमारी जो अभी इस फेज़ में हमारी ULBs जो कवर हो रही हैं वो लखनपुर, कठुआ, नगरी परोल और हीरानगर जो है कवर हो रही हैं। और इसमें हमने एक कॉमन सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है वो किया है नगरी परोल में जी। तो जिसमें जो है कि जो शहर के हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन और उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोसीजर वहाँ पे किया जाएगा, और जहाँ से जो स्ट्रे डॉग जिस लोकेशन से उठाया जाएगा उसी लोकेशन पे वो वापस ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। और आपके माध्यम से मैंने पहले भी लोगों से ये एक अवेयरनेस ही की थी, और अभी फिर से लोगों के सामने यही एक वो है अपील है और अवेयरनेस है कि अगर उनको भी कोई ऐसी उनके एरिया में भी अगर स्ट्रे डॉग्स हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो सके, ताकि जो हमारे रेबीज़ के केस हैं वो कंट्रोल में रहें और इन फ्यूचर भी जो रेबीज़ का इशू रहता है वो ना रहे। अमित जी, आपने बताया कि ये जो है हमने सेंटर में रखे हैं। सेंटर कहाँ है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हम भी सेंटर में जाके देखें, हम भी दूर से देख लें, चलो कुत्तों के पास नहीं जाए, हम भी जाके देख लें। क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि कई बार प्रदर्शन किए इन्हीं के लिए, कि जैसे हम बात करें वार्ड नंबर 5-6 के लोगों ने प्रदर्शन किया था कि कुत्ते रात को काटते हैं। तो लोग भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें बताएं, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। देखिए, जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये कॉमन सेंटर जो इस्टेब्लिश्ड है वो नगरी परोल में है, और नगरी परोल के ईओ साहब की पूरी देखरेख में भी वो कार्यक्रम चल रहा है। और हम भी जो है वहाँ पर रूटीन जो विजिट हमारी होती है वो हम करते हैं, और प्रॉपर जो एक प्रोसीजर होता है जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल का वो प्रॉपर प्रोसीजर एक अडॉप्ट किया जा रहा है। जो हमारी सेल टैक्स की बिल्डिंग है उसके साथ में एक वेकेंट बिल्डिंग है जिसको हमने रेनोवेट और रिफर्बिश्ड करके वहाँ पे कैनल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए हैं, और एक स्मॉल सी OT की फैसिलिटी है जिसमें जो हमारा ये ABC का प्रोग्राम और ARV का प्रोग्राम जो साइमल्टेनियसली वहाँ पे चलता है। ये एक सवाल और रहेगा कि उनका रख-रखाव, तो आप लोग खाना चाहिए, पानी चाहिए, उन सब का ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल। जो इसमें बेसिकली होता है ऐसा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की एक जो है गाइडलाइंस हैं, जिसमें जो भी ये प्रोसीजर करता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उस वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट पे, और उनके एक सेट गाइडलाइंस हैं जिसमें उनको परमिशन दी जाती है ये प्रोग्राम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं और आप उठ के कहीं भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रॉपर एक इसका सेट गाइडलाइन है, सेट मेजर्स हैं, और इस सब की जो प्रॉपर जो मॉनिटरिंग चल रही है वो हायर लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल पे चल रही है, जिसमें हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम जो हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व। जी मैम, मनदीप कौर मैम जो पूरी वो इस पे पूरी हमारे से ब्रीफिंग, हमारे से डेली इन्फॉर्मेशन या जब भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमसे ली जाती है। और जो इसमें NGO है उनके साथ भी उनकी डेली मॉनिटरिंग जो है वो रिपोर्टिंग चलती रहती है, जिसमें GMC भी एक पार्ट है। वहाँ से भी जो डॉक्टर्स हैं वो भी इनके साथ डेली रिपोर्टिंग में प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो सेट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और उनका जो रख रखाव है, जो जैसे आप खाने पीने की बात करें, वो भी उस NGO का ही पार्ट रहता है। क्योंकि इसमें जैसे ABC का प्रोसीजर है, तो उसमें जब भी हम कहीं किसी लोकेशन से स्ट्रे डॉग जो उठाते हैं तो उसको 3 दिन के लिए पहले प्री केयर रखना पड़ता है जी। फिर उसके बाद जब 3 दिन के बाद उसका जो प्रोसीजर होता है वो रखने के बाद फिर उसका पोस्ट केयर होता है, वो हफ्ते तक पोस्ट केयर में रहेगा। फिर उसके बाद उसको जहाँ से उठाया जिस लोकेशन में, उसी लोकेशन में वापस छोड़ दिया जाएगा जी। तो मतलब लोग जो परेशान हो रहे हैं, जो क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और अमित, जिस तरह से आपने बोला NGOs, कठुआ की किसी NGO को इन्वॉल्व किया? क्योंकि कठुआ में बड़े ऐसे लोग थे जो, अगर हम बात करें आवारा जानवरों की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं, तो किसी को इन्वॉल्व किया आपने? देखिए, बिल्कुल। जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस NGO ने ये काम लिया वो भी कठुआ की ही है, कंपेनियन वेलफेयर सोसाइटी करके है, जिनके जो प्रोपरेटर हैं वो अनुभव खजूरिया हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं, आपसे ही शायद किसी ने कांटेक्ट लेके हमें भी फ़ोन किया था, तो हमने उनको भी क्लियरली बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो अगर उनकी भी कोई अगर जो कोई आशंका है उनको या किसी बात की है तो वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर कहीं देखिए ये एक कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है, ये पता है कि ऐसा प्रोग्राम जो म्यूनसिपल काउंसिल और अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से चलाया जा रहा है, तो मुझे डेली फ़ोन आते हैं कि हमारे वार्ड में ये है इशू है, तो आप काइंडली जो अपनी टीम यहाँ पे भेजिए। तो अभी मेरे को कल भी फ़ोन आया, परसों भी फ़ोन आया, मतलब कि डेली रूटीन बेसिस पे हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमें कॉन्टैक्ट, अभी हमारे जो पुराने प्रधान थे उनका कल मुझे फ़ोन आया था कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हमारे एरिया में बड़े स्ट्रे डॉग्स हैं, ताकि उनका भी ये जो है रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाया जाए और ABC प्रोग्राम करवाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता, लोगों को पता, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं लोगों से यही एक रिक्वेस्ट और एक अपील है कि अगर उनको भी लगता है कि उनके एरिया में कहीं ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं, घूम रहे हैं और जिनकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, क्योंकि कल को छोटे बच्चे भी रोड में घूमते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी रोड में घूमते हैं, तो अननेसेसरी एक थ्रेट क्रिएट होती है। तो उस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए हमने तो अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है अर्बन लोकल बॉडीज़ ने। तो ये है कि हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि अगर उनको लगता है कि वहाँ वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वो हमें बताएं। हमारी जो टीम है, मैं ऑलरेडी उनको कन्वे करके, तो वो टीम वहाँ जाएगी और जो उनका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके वो वापस वहाँ पे रिलोकेट किए जाएंगे। अभी जी एक और सवाल रहेगा, आपने कहा कि चलो आवारा कुत्तों के लिए तो आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले लिया, मैं सरकार का भी धन्यवाद करूँगा और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का। अब है कि जो शहर पे सड़कों पे जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, नंदी बैल हमारे घूम रहे हैं, गौ माता घूम रही है, उनके लिए कोई प्रावधान है कि उन्हें भी कोई अच्छी जगह रखा जाए? क्योंकि कुत्तों का तो बड़े सालों से समस्या थी, वो तो सॉल्व होगी, अब इनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए इसमें भी मेरे अपने रेवेन्यू वालों से बात हुई है कि हम भी एक कोई अपनी तरफ से कैटल पॉन्ड के लिए एक जगह देख रहे हैं। अगर वो हमें कहीं जगह मिलती है तो हम एक म्यूनसिपल काउंसिल का अपना एक कैटल पॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे गौशाला ऑलरेडी है वहाँ पे जो है कैपेसिटी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो चुकी है, और जो लोकली कोई गौशाला अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम रीलोकेट कर सकेंगे। इससे पहले भी हमने एक बारी ड्राइव की थी, तो यहाँ से हमने मडीन में गौशाला थी तो वहाँ पे हमने शिफ्ट किया था। तो एट प्रेजेंट जो हमारे पास फैसिलिटी ना होने की वजह से थोड़ा स्ट्रे जो हमारे गाय और जो बैल है इनका थोड़ा इशू है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले टाइम में अगर हमें रेवेन्यू से लैंड मिलती है तो हम प्रॉपर एक कैटल पॉन्ड वहाँ पे बनाएंगे, जिसकी एक प्रॉपर जिसका रख रखाव होगा, जहाँ पे जानवर हमारे पास एक एनिमल कैचर व्हीकल भी उसके साथ फिर ली जाएगी, ताकि प्रॉपर रीलोकेशन हो सके यहाँ से लेके वहाँ तक। तो जो लोगों के मन में एक दहशत का माहौल बन गया था, शायद कुत्ते कोई लोगों ने तो ये तक बोल दिया था, क्योंकि हमें फ़ोन आए हैं और वो भी देख रहे होंगे कि कुत्ते उठाने वाला यहाँ पर कठुआ में गैंग आ गया। देखिए वो मैंने आपके माध्यम से क्लियर कर दिया कि क्या एक प्रोसीजर चल रहा है, और मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये मैसेज पहले भी दिया है, शायद लोगों तक सही और लंबा था। बिल्कुल। तो और दूसरा ये है कि प्रिंट मीडिया पे भी इसमें हमारी तरफ से एक न्यूज़ दी गई थी कि जिसमें हमने लोगों को स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा प्रोग्राम जो है म्यूनसिपल काउंसिल और अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से चलाया जा रहा है, तो जिसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स सभी के रहेंगे। लोगों के भी हमारी लोगों से भी अपील है कि वो भी इसमें आगे कि शायद हो सकता है कि एनिमल लवर्स कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, वो एनिमल लवर्स की नॉलेज में होती है, तो वो हमारे साथ भी टाई अप करके तो हमें भी बता सकते हैं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ताकि उनका भी सपोर्ट रहे और जो एक ये प्रोग्राम चला है ये सक्सेसफुल रहे। शुक्रिया अमित जी। तो जिस तरह से अब जेके मीडिया की टीम ने इस सवाल से भी पर्दा उठा दिया, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे, लोगों ने हमें फ़ोन किया है और जितने भी लोग फ़ोन कर रहे थे अब वो लाइव ही देख रहे होंगे कि उनको लग रहा था शायद कुत्ते उठाने वाला गैंग आ गया, कभी बच्चे उठाने वाला गैंग आता है, अब कुत्ते उठाने वाला गैंग आ गया। तो ऐसा नहीं है। जितने भी एनिमल लवर हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोगों के लिए ABC प्रोग्राम लाया गया है। और जिस तरह लोग शिकायत करते थे कि गली गली में कुत्ते हैं वो काटते हैं, वो काटेंगे नहीं, आप उनकी सेवा करिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा इनिशिएटिव है आप लोग भी जो सेवा कर रहे हैं। तो दोबारा जहां से उठाए जाएंगे वहां पर ही रख दिए जाएंगे, उनकी पूरी प्रॉपर केयर के बाद पूरी रख दिए जाएंगे। और नगरी में सेंटर है, कोई देखना चाहे तो जा सकता है वहां पर, जा सकता है नगरी में सेंटर। नगरी के जो हमारे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको फ़ोन करके उनके साथ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे वैसा कोई इशू नहीं है कि हमने किसी को रोक लगाई है, और वो बिल्कुल जो हमारा तहसील ऑफिस है नगरी का उसके साथ में ही है। तो अगर तहसीलदार वहाँ पे बैठता है, ऐसा कोई इशू है तो उनकी भी नॉलेज में भी तो होगा कि कोई अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो
गलत प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है ना शहर में कि नहीं जी कुत्ते उठा लिए, क्या पता लोगों ने तो ये तक बातें कही कि कुत्तों को कहीं और छोड़ा जाएगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे खुद फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि जहाँ से उठाए थे उन्हीं के वार्ड में वापस लाके हमने वो छोड़े हैं। और ये एक इसमें सेट गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है कि कल भी नोटिस आया दिल्ली के लिए भी आ गया, तो जो नोटिस आया वो दिल्ली के लिए आया, लेकिन अभी जो पुरानी गाइडलाइन है कि जहाँ से स्टेट हाउस को उठाया जाता है वहीं उसको वापस रीलोकेट किया जाता है। तो एज़ पर गाइडलाइन जो है, सेट गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं, तो आगे भी हम फॉलो करते रहेंगे। शुक्रिया अमित जी। तो बिल्कुल मेरे भी जज्बात जुड़े हैं। अगर आवारा जानवरों की बात करें, मेरे घर खुद के घर में कुत्ता रखा हुआ है मैंने, तो मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई जब मैंने भी ये बात सुनी। तो मैंने कहा तुरंत नगर परिषद कठुआ के सीईओ अमित शर्मा से बात की जाए, क्योंकि इनका नाम आ रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, क्या पता कुत्तों को कहीं और भेज दिया जाएगा। तो नगरी जाइए, अगर किसी को परेशानी है तो अगर देखना चाहते हैं तो ईओ नगरी से, तहसीलदार नगरी से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर जाके खुद अपनी आंखों से देखिए वहाँ पर किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये सब आपके ही भले के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने प्रदर्शन किए थे पहले कि कुत्तों के लिए कुछ नहीं करते। अब देखो आपके प्रदर्शन करने के बाद देखिए अब यहाँ पर इनिशिएटिव बड़े सालों बाद लिया गया है, बहरहाल तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो और खबरों के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।